जिस जंगल राज का हवाला दे के बिहार की सत्ता पर नीतीश कुमार पहुंचे और 17 सालों से विराजमान भी है। लगातार नीतीश कुमार के तरफ से यह कहा जाता है कि बिहार में जीरो टॉलरेंस है, और जिस जंगल राज की बात कह के जनता ने नीतीश कुमार को कुर्सी तक पहुंचाने का काम किया था, उसी लोगों के साथ 2015 में नीतीश कुमार साथ में चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं, और उसके बाद भ्रष्टाचार का आरोप लगा के फिर से 2017 में बीजेपी के पास चले गए थे। और 2020 में भी बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था, जिसमें बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को जीत दिलाई थी, और लगातार नीतीश कुमार बिहार की कुर्सी पर बदस्तूर बैठे भी हुए हैं। लेकिन विगत कुछ महीने पूर्व राजद के साथ नीतीश कुमार ने सरकार बनाया, और सीधे तौर पे हालिया दिनों की बात कर ली जाए तो अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ते जा रहा है, और दिन दहाड़े अपराध की घटना अपराधी जो वो दे रहे हैं और खुलेआम आसानी से चले जा रहे हैं। तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी है, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जिस उम्मीद के साथ बिहार की कुर्सी को जनता ने नीतीश कुमार को देने का काम किया था, आखिर वो नीतीश कुमार के तमाम जो दावे वादे कहां गए वो जनता से किया हुआ वादा कि वो कहते थे कि बिहार में सुशासन का राज रहेगा। लगातार हत्याओं का दौर बदस्तूर जारी है। सर, नीतीश कुमार, आपको याद होगा कि 90 के दशक में लालू जी का कब्जा था, जंगल राज का हवाला देके सत्ता तक पहुंचे भी। अब हालिया दिनों की बात कर ली जाए तो सीएम की कुर्सी पे तो नीतीश कुमार है, कभी बीजेपी के साथ, कभी राजद के साथ तेजस्वी यादव बिहार में डिप्टी सीएम है। हालिया दिनों की बात कर ली जाए तो जिस प्रकार से लगातार अपराध के घटनाओं में जो इजाफा हुआ, आखिर नीतीश कुमार बैठे हुए हैं क्यों? आखिर क्यों नहीं अपराध पे अंकुश लग रहा है? अब देखिए, मुख्यमंत्री पलटू राम है ना। और मुख्यमंत्री का आप पूरा राजनीतिक दर्शन यही है ना, कि पलटी मार मार के अपनी कुर्सी बचाए रखना। अब नीतीश कुमार को बिहार से कोई मतलब ही नहीं है। आज जो मेरी जानकारी है उसमें भी नीतीश कुमार ने कोई बैठक की है, 2024 के लोकसभा चुनाव पर इनकी नज़र है, और ये प्रधानमंत्री बनने के मतलब कहते ना मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। तो एक प्रदेश इनसे नहीं संभल रहा है बिहार, और ये पूरे भारतवर्ष का प्रधानमंत्री बनने चले हैं। तो पलटू राम से कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। बिहार में अराजक स्थिति है। अभी देखिए, कटिहार में नरसंहार हुआ, भागलपुर में हत्या हुई, समस्तीपुर में 1 करोड़ का सोना लूटा गया है। मतलब लग ही नहीं रहा है कि प्रशासन नाम की, सरकार नाम की कोई चीज़ है। और खुलेआम माफिया तत्वों को सरकार का संरक्षण मिला हुआ है। माफिया की घुसपैठ है, सत्ता के गलियारों में माफिया वाले घूम रहे हैं, और पूरी सरकार जो है पलटू राम की, उसको माफिया चला रहा है, चाहे शराब माफिया हो, बालू माफिया हो, और इस किस्म के माफिया है। और नीतीश कुमार का एक घिसा पिटा डायलॉग है, कोई भी कांड होगा तो बोलेंगे कानून अपना काम करेगा, हम न किसी को फंसाते हैं, हम न किसी को बचाते हैं। ये उनका एक घिसा हुआ डायलॉग है। यही डायलॉग मार के ये जो पलटू राम है, ये पतली गली से निकल जाते हैं, और बिहार की जनता हाहाकार कर रही है। मान लीजिए सर, नीतीश कुमार नहीं है, तमाम जो बिहार का अमला है वो है, जो बिहार की राजधानी पटना है, डीजीपी बैठते हैं, तमाम जो व्यवस्था होनी चाहिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, तमाम चीज़ों को बारीकियों से नज़र रखेंगे। यूथ जो डिप्टी सीएम है तेजस्वी यादव, आकर तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं? अब वो भी कुछ नहीं कर रहा है। एक युवा उप मुख्यमंत्री बने थे तो उनसे बहुत उम्मीद थी लोगों को कि उनके आने से मतलब एक लोगों को लग रहा था कि एक ताज़ा हवा का झोंका आएगा। लेकिन अब तो लगता है कि उन्होंने भी कुर्सी के लिए समझौता कर लिया है, और चाचा भतीजा दोनों कुर्सी से चिपक गए हैं, और बिहार में देखिए क्या हालात हो रहे हैं। तो ये बहुत मतलब गंभीर स्थिति है, और इस तरह से यदि नहीं अंकुश लगाया गया तो बिहार में अराजकता फैलती जाएगी। एक चीज और है सर, जिस प्रकार से लगातार तेजस्वी यादव की तरफ से, लालू यादव की तरफ से ये वादा किया जाता है कि कहा भी जाता है कि यादवों के नेता लालू यादव हैं, तेजस्वी यादव हैं, लेकिन बीजेपी आरोप लगा रही कि हालिया दिनों में जो कटिहार में यादवों की हत्या हुई, भागलपुर में जो हुई, दिन दहाड़े कई टुकड़े कर दिए गए, तो तेजस्वी यादव के शासन में यादवों को निशाना बनाया जा रहा है। अब देखिए, इसमें तो एक दो बात यह है कि ये लालू के समय तो खुलेआम माई समीकरण था, आप जानते हैं, राजद का माई समीकरण था, यानी मुस्लिम यादव समीकरण था। तेजस्वी ने बीच में कहा था कि नहीं, हमारा समीकरण A to Z रहेगा, मतलब हम सभी लोगों को लेकर, सभी जातियों को लेकर, सभी लोगों को लेकर चलेंगे। तो खैर, ये तो अच्छी बात है A to Z रखना।
और देखिए, हत्या किसी की भी हो, यादव की हो, दलित की हो, ब्राह्मण की हो, किसी भी की भी हो, मारा जाता तो इंसान है ना, खून तो सबका एक है। और भाजपा वालों को तो खैर कुछ कहने का मुंह नहीं है, इनका तो दिल्ली में तड़ीपाड़ गृह मंत्री बैठे हुए हैं अमित शाह, और गुजरात में जहां भाजपा की सरकार है, राम भक्तों की सरकार है, वहां भी आप जानते होंगे बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ दिया गया ये कहकर कि ये संस्कारी बलात्कारी हैं। तो भाजपा तो ऐसी निकृष्ट पार्टी है कि इनमें बलात्कारियों में भी इनको संस्कार दिखता है, इसलिए भाजपा वालों को तो कुछ बोलने का मुंह नहीं है। हाँ, बिहार की जनता ये जरूर हिसाब मांगेगी चाचा भतीजा दोनों से, नीतीश और तेजस्वी दोनों से, कि आप किधर ले जा रहे हैं बिहार को। 2024 के चुनाव के अब मुश्किल से 17-18 महीने रह गए हैं, और यदि इस तरह से बिहार की स्थिति रही तो उसका तो हिसाब चाचा भतीजा दोनों को चुनाव में देना पीड़ित पड़ेगा। परिवार से मिलने नहीं गए, यादवों की बात करते, यादवों का नेता बताते, तो पीड़ित परिवार से तो मिलना चाहिए, किसी की भी हत्या हो तो मिलना तो चाहिए ना। बिल्कुल मिलना चाहिए। आप जनतंत्र में जब चुनाव होता है तो आप घर घर घूमते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पैर जोड़ते हैं, किसी को भैया बनाते हैं, किसी को बाबूजी बनाते हैं, किसी को माताजी जाति की बनाते हैं, राजनीति करते बहन जी बनाते हैं, जातीय गोलबंदी करते हैं, है ना, हर तरह करते हैं। और जब एक बार आपको सत्ता मिल जाती है तो आप पीठ मोड़ लेते हैं, आप उसका आंसू पोंछने नहीं जाते हैं। यदि कोई उस पर कुछ बोलता है तो आप कहते हैं कि आप लाश पर राजनीति कर रहे हैं। तो ना आप आंसू पोंछने जाइएगा, ना आप किसी को उस पर कुछ बोलने दीजिएगा। तो ये तो बिहार में जंगल राज से भी खराब हालत हो गई, तो जल्लाद राज हो गया है, जल्लादों के हाथ में सत्ता चली गई है। देखिए, सीधे तौर पे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी थे, लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर है कि बिहार में लगातार लॉ एंड ऑर्डर जो खराब हो रहा है, इसके लिए कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार जो है वो जिम्मेवार है। समस्तीपुर की बात कर ली जाए, कटिहार की बात कर ली जाए, या भागलपुर की बात कर ली जाए, जिस प्रकार से लगातार यादवों को निशाना बनाया गया, और इसको लेके जो पीड़ित परिवार से तमाम सरकार के नुमाइंदों को मिलना चाहिए था, वो झांकने तक नहीं गए। रोहित, नटराज न्यूज़, पटना।